बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद यासीन, एडवर्ड्स कॉलेज पेशावर, पाकिस्तान। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही अहम थ्योरम, कैलकुलस का थ्योरम, रोल थ्योरम पर बात करते हैं। इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशंस और इस पर एक एग्जांपल करते हैं। तो डिस्कस करते हैं रोल थ्योरम को, रोल थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है, इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशंस क्या है। तो स्टार्ट करते हैं रोल थ्योरम। रोल थ्योरम्स की स्टेटमेंट जो है, लेट एफ ऑफ एक्स इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स अगर एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो, उसके लिए डोमेन डिफाइन की गई है क्लोज इंटरवल ए टू बी इन टू आर, और हमारे पास इस फंक्शन की रेंज होगी जो कि रियल नंबर होगी। तो तब हमारे पास अगर ये तीन बातें इस थ्योरम में आती हैं, तो हम कहते हैं कि ये रोल थ्योरम्स की जो स्टेटमेंट होगी, और ये ज्योमेट्रिकली इस चीज़ को हम इंटरप्रेट भी करते हैं। तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स अगर एक कॉन्टीन्यूस फंक्शन है, कॉन्टीन्यूस फंक्शन का मतलब ये होता है कि अगर आप एक फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो उस पर कोई भी ब्रेक आपके पास ना आए। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक फंक्शन, ये देखें, इसमें कहीं पर भी ग्राफ में कोई भी ब्रेक नहीं आ रहा है, ये फंक्शन हमारे पास कॉन्टीन्यूस होगा। और इसमें हमने लिखा हुआ है ए कामा बी, ए क्लोज इंटरवल। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ये ए और बी के दरमियान में अगर हमने इसको डिफाइन किया हुआ है, ना बी के राइट साइड पर मूव करेंगे ना ए के लेफ्ट साइड पर मूव करेंगे, और यहाँ से हमारे पास कोई भी रेंज की वैल्यूज़ आती है, वो हो सकती है, वो वैल्यूज़ अप भी आ सकती है पॉजिटिव में, वो हमारे पास क्या आ सकती है, डाउन भी आ सकती है नेगेटिव में। तो एफ ऑफ एक्स अगर एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो, तो कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या है, उसमें कोई भी आपके पास ब्रेक या जंप या कोई से आपके पास शार्प कॉर्नर ना आए। फॉर एग्जांपल, अगर इस तरह से फंक्शन एक आ रहा है आपके पास, तो देखिए ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, इसमें आपके पास यहाँ पर ये शार्प पॉइंट्स आ रहे हैं, तो ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस है। हम बात करेंगे फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए ए और बी के दरमियान में, और इसकी आपके पास, ठीक है, इस पर डिफाइन किया गया और इसकी रेंज होगी। तो रोल थ्योरम में तीन बातें होनी चाहिए। फर्स्ट, उसकी जो कंडीशन, जो फर्स्ट बात है, एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस इन क्लोज इंटरवल, उस फंक्शंस को क्लोज इंटरवल के अंदर कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। इट मीन एंड पॉइंट्स आर आल्सो इंक्लूडेड, इसमें ए भी शामिल होगा बी पर। अगर आप ए और बी उस फंक्शन के हवाले करें तो आपके पास वो सिंप्लीफाई हो सके, तो आपके पास सिंप्लीफाई भी हो सके, और उसका जो ग्राफ आपके पास बनता है उस पर कोई भी ब्रेक ना आए। हम कहते हैं एफ ऑफ एक्स को क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस। जिस तरह कि यहाँ पर देखें, आपके पास अगर ये कोई सा एक जनरल सा फंक्शन का ग्राफ है, ए और बी के दरमियान देखें, ये थ्रू आउट फंक्शन आपके पास क्या है, ये कॉन्टिन्यूस है। इस क्लोज इंटरवल ए और बी में इसमें ए भी शामिल है और बी भी शामिल है। सेकंड बात, आपके पास डिफरेंशियबल। डिफरेंशियबल मीन कि आपके पास फंक्शन डिफरेंशियबल, और यहाँ पर लिखा हुआ ओपन इंटरवल, इट मीन दैट ए एंड बी आर एक्सक्लूडेड, इसमें एंड पॉइंट शामिल नहीं है। तो आपके पास डिफरेंशियबिलिटी के लिए ओपन इंटरवल है, कॉन्टिन्यूटी के लिए क्लोज इंटरवल है। डिफरेंशियबल होने का मकसद, मतलब ये होता है कि आपके पास उस पर कोई सा भी शार्प कॉर्नर आपके पास ना आए, जो टेंजेंट लाइन है आप वो आसानी से ड्रा कर सकें, यूनिकनेस हो। फॉर एग्जांपल देखें, अगर ये कॉन्टिन्यूस है, यहाँ पर देखें ये टेंजेंट लाइन आप ड्रा कर सकती हैं। तो यहाँ से टेंजेंट लाइन का मतलब ये होता है कि आपके पास इस लाइन का इस कर्व के साथ कितना एंगल बनते हैं, एंगल मीन टेंजेंट थीटा, और ये रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज़ को, स्लोप ऑफ लाइन को, जो कि आपके पास क्या कहलाते हैं, डेरिवेटिव। तो आपके पास यहाँ पर अगर इसको आप ड्रा कर सकते हैं इस पॉइंट पर, तो हम कहते हैं कि ये फंक्शन आपके पास इस पॉइंट्स पर क्या होगा, डिफरेंशियबल। लेकिन अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं शार्प कॉर्नर है, तो यहाँ पर आप टेंजेंट लाइन ड्रा नहीं कर सकते। यहाँ पर देखिए यूनिकनेस एंगल का पता चलता है, लेकिन यहाँ पर आपके पास टेंजेंट लाइन ड्रा नहीं हो सकती है। तो इसलिए आपके पास फंक्शंस को क्या होना चाहिए, डिफरेंशियबल। इट मीन दैट तो उसमें स्मूथनेस होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये फंक्शन आ रहा है आपके पास, ये एब्सोल्यूट फंक्शंस का ग्राफ है आपके पास, ठीक है, इस साइड पर नेगेटिव होता है, इस साइड पर ये पॉजिटिव है। तो यहाँ पर देखिए शार्प कॉर्नर बन रहा है, इसका मतलब ये है कि ये ऑरिजिन पर यहाँ पर ये फंक्शन डिफरेंशियबल नहीं होगा। तो हमारे पास ये भी एहतियात करें कि जो सेकंड कंडीशन है रोल थ्योरम की, फंक्शंस को डिफरेंशियबल होना चाहिए किसमें, ओपन इंटरवल। फिर तीसरी ये बात है, आपके पास एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी,
आपके पास फंक्शंस में फॉर एग्जांपल अगर वो कॉन्टिन्यूस है तो अगर वो इंक्रीजिंग फंक्शन है या आपके पास वो डिक्रीजिंग फंक्शन है तो इन दो पॉइंट्स ए और बी को सेम होना चाहिए। इट मीन दैट इसकी जो वैल्यूज़ आएंगी पॉइंट्स के जो फंक्शंस की वैल्यू वो सेम होनी चाहिए। पॉइंट्स आपके पास डिफरेंट हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर वैल्यूज़ 2 आ रही है, यहाँ पर वैल्यूज़ 3 आ रही है, लेकिन फंक्शंस की वैल्यूज़ अगर आपके पास सेम तो देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन पॉइंट सी between a and b where the derivative of the function is zero. It means that आपके पास यहाँ पर ये जो टेंजेंट लाइन ड्रा करेंगे ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी और एक्सिस का अपना जो स्लोप होता है वो ज़ीरो होता है। तो जब एक्सिस का स्लोप ज़ीरो है तो ये लाइन इसके पैरेलल है, तो दो लाइंस पैरेलल हो तो स्लोप आपके पास क्या होता है उसका सेम। तो इस केस में आपके पास इन दोनों फंक्शंस का डेरिवेटिव क्या होगा। इट मीन दैट इस पॉइंट्स पर इस फंक्शन का जो रिजल्टेंट आता है उसका इस लाइन के साथ जो एंगल है वो आपके पास क्या बनते हैं, ज़ीरो। तो थर्ड आपके पास यही है कि अगर एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी और देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन मीन के मे बी मोर देन वन पॉइंट्स। देखें इस केस में यहाँ पर दो पॉइंट्स हैं, एक आपके पास ये पॉइंट्स पी एक पॉइंट्स क्यू है। तो एफ ऑफ सी वन यहाँ पर फंक्शंस का डेरिवेटिव ज़ीरो क्योंकि लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है। फिर देखें ए और बी के दरमियान एक और पॉइंट क्यू जहाँ पर एफ डैश ऑफ सी यहाँ पर भी ज़ीरो, ये लाइन भी देखें एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो आपके पास एटलीस्ट वन पॉइंट या एक से ज़्यादा पॉइंट भी हो सकते हैं जो कि बिलोंग करेंगी ओपन इंटरवल किससे, ए बी से। तो वहाँ पर एफ डैश ऑफ सी आपके पास ज़ीरो हो। तो ये आपके पास रोल थ्योरम था। अगर आपको कहा जाए कि रोल थ्योरम को स्टेट करें, ज्योमेट्रिकली इंटरप्रेट करें, तो आपके पास ये रोल थ्योरम है। इसको दोबारा थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, रिवाइज करता हूँ मैं इस थ्योरम को, रिवाइज करते हैं रोल थ्योरम को। तो हम बात कर रहे थे रोल थ्योरम की, तो रोल थ्योरम को थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली यहाँ देखते हैं। हमने रोल थ्योरम में ये डिस्कशन की कि अगर हमारे पास कोई सा एक फंक्शन एफ जो कि कॉन्टीन्यूस हो, कॉन्टीन्यूस फंक्शन मीन कि उसमें कोई भी ब्रेक ना आए, आप उस फंक्शन का ग्राफ बड़ी आसानी से बगैर पेन उठाए ड्रा कर सकें। स्मूथ आपके पास कर्व बनती है, आपके पास इसमें ए और बी आपके पास डोमेन है, ठीक है। इसमें जो रेंज आती है वो वाई एक्सिस पर आप ड्रा करते हैं, ठीक है। ये डोमेन है, यहाँ पर ये डिफाइंड है और इसकी रेंज आती है। तो हमारे पास ये जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स होगा इसको कॉन्टीन्यूस होना चाहिए किसमें, क्लोज इंटरवल ए बी में। कि अगर आप यहाँ से यहाँ तक इसको ड्रा करते हैं इसका ग्राफ तो स्मूथ कर्व आपके पास आए, बगैर पेन उठाए आप इसको ड्रा कर सकें। इसमें ए भी शामिल होगा और बी पर भी ये आपके पास क्या होंगे, कॉन्टीन्यूस होंगे। सेकंड कंडीशन इसकी है डिफरेंशिएबल हो। डिफरेंशिएबिलिटी ये होती है कि आपके पास जब भी आप किसी फंक्शंस का डेरिवेटिव फाइंड करें तो आपके पास एग्जिस्ट करे, स्मूथनेस आए, उसमें कोई शार्प कॉर्नर ना आए। अगर शार्प कॉर्नर आएंगे तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो आपके पास ओपन इंटरवल अगर ए बी आपको गिवन है तो थ्रू आउट ए और बी के इन साइड अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, स्मूथ कर्व है, हर एक लाइन हर एक कर्व पॉइंट्स के ऊपर अगर टेंजेंट लाइन आप ड्रा करते हैं तो अगर आपने टेंजेंट लाइन ड्रा की यहाँ पर तो आप ये बता सकते हैं कि इस लाइन का इस कर्व से कितना एंगल बनता है, तो इसका मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल है। लेकिन पॉइंट ए और बी यहाँ पर देखें ये आपके पास शार्प पॉइंट्स हैं, यहाँ पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो इसलिए हम बात करते हैं कि ओपन इंटरवल, ओपन मीन ए बी एक्सक्लूड है, इसके इनसाइड वैल्यूज शामिल है, अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो। ये सेकंड बात है। कंटिन्यूस ओपन इंटरवल के लिए नहीं है, कंटिन्यूस क्लोज इंटरवल और डिफरेंशिएबिलिटी किसके लिए, ओपन इंटरवल्स के लिए। जिस तरह के देखें आपके पास ये एब्सोल्यूट फंक्शंस है, तो आपके पास एब्सोल्यूट फंक्शंस में देखें यहाँ पर ये जीरो के ऊपर क्या है, ये आपके पास डिफरेंशिएबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर देखिए ये शार्प पॉइंट्स बन रहा है, स्मूथ कर्व नहीं है। यहाँ पर यूनिक टेंजेंट लाइन आप ड्रा नहीं कर सकते। तीसरी बात ये है कि आपके पास ये जो दो आपने पॉइंट्स हैं जिनके दरमियान आपने इनको डिफाइन किया हुआ है, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी अगर इक्वल हो, आपके पास एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की वैल्यूज सेम आती हैं। तो हम एग्जांपल में यहाँ पर इसकी डिस्कशन करेंगे, ये वैल्यूज सेम आती हैं आपके पास। तो हम कहते हैं ए और बी के दरमियान मस्ट एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जिसको हम सी का नाम करते हैं, जहाँ पर फंक्शंस का जो डेरिवेटिव है वो जीरो होगा। इट मीन दैट कि एफ प्राइम ऑफ सी
यहाँ पर जो स्लोप बनेगा, जो टेंजेंट लाइन होगा, वो आपके पास क्या होगा, 0, क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा और एक्सिस का स्लोप इस लाइन से आपके पास, ठीक है, इसके दरमियान क्या एंगल है, 0। ये भी हमने बात की कि आपके पास जो डेरिवेटिव है यह आपके पास, ठीक है, डिफरेंशियल जो आएगा वो टेंजेंट थीटा होता है और स्लोप ऑफ आपके पास टेंजेंट लाइन है। तो आपके पास ये देखिए एफ डैश ऑफ सी ये 0 आएगा क्योंकि ये एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल। अच्छा, यहाँ पर मैंने लिखा एटलीस्ट 1.1 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो आपके पास एफ प्राइम ऑफ सी 0 देगा। फॉर एग्जांपल इस केस में C1 C2 ऐसे 2 पॉइंट्स हैं, देखें यहाँ पर ई पॉइंट्स पर, ठीक है, इसका ग्राफ टेंजेंट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यहाँ पर Q पॉइंट्स पर एफ प्राइम ऑफ C2। तो एक से ज़्यादा पॉइंट भी हो सकते हैं जहाँ पर एफ डैश ऑफ सी आपके पास क्या होगा, 0। तो ये था रोल थ्योरम, ये इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। ये एक एग्जांपल है इसके लिए, ठीक है, डिस्कशन करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इस पर इम्प्लीमेंट करते हैं रोल थ्योरम, तो देखिए फर्स्ट कंडीशंस की अगर बात करते हैं तो क्या ये फंक्शंस आपके पास कॉन्टीन्यूस है, तो हम कहते हैं यस। देखें ये आपके पास फंक्शंस क्या है, ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस है। किसमें कॉन्टीन्यूस है, क्लोज इंटरवल 2 to 3, ठीक है। आपके पास ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसका ग्राफ पैराबोला को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपके पास फंक्शन थ्रू आउट द लाइन 2 और 3 भी इसमें इंक्लूड है, इसमें ये क्या होगा, कॉन्टीन्यूस होगा। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं इस फंक्शंस की कि ये डिफरेंशिएबल है, तो सेकंड पॉइंट्स देख लें, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है, इसमें एफ प्राइम ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू 2x - 5, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है। थर्ड अगर इस पर बात करते हैं एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी वाली, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी की, तो देखिए इसमें एफ ऑफ ए मीन यहाँ पर 2, एफ ऑफ बी यहाँ पर आपके पास 3। इस फंक्शन में पुटिंग करते हैं जहाँ आपके पास एक्स और एक्स को ए और ए को किस में रिप्लेस करते हैं, 2, तो यहाँ 2 को रिप्लेस कर ले, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पर 2 इम्प्लीमेंट करते हैं, तो यहाँ से कितना आएगा 10 + 6 इज इक्वल टू, फिर x की जगह रिप्लेस करते हैं यहाँ पर 3, तो कितना आएगा 9, यहाँ पर 3 रिप्लेस करते हैं, कितना आएगा 15, प्लस आपके पास सिंप्लीफाई, दोनों साइडों से देखें आपके पास आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 0 0, इट मीन दैट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। अब तीसरी बात ये है कि हम ये कहते हैं कि यहाँ पर मस्ट एक ऐसा पॉइंट्स आएगा जहाँ पर फंक्शंस का डेरिवेटिव क्या होगा, 0। तो जो थर्ड हमारे पास कंडीशन से मज़ीद आगे ड्राइव करके हम जाते हैं, तो हमारे पास एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0। एफ डैश ऑफ सी मीन इस फंक्शंस का जो डेरिवेटिव गिवन है उसमें आप एक्स को रिप्लेस कर लें किससे, सी से। देखिए ये डेरिवेटिव आपने लिया हुआ है, -5 इज इक्वल टू 0, सिंप्लीफाई करते हैं, 2c इज इक्वल टू 5, c is equal to 5/2 which mean 2.5, clearly 2.5 belong to 2, 3। तो हमने यही कहा था कि अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाइड हों तो मस्ट बी वन पॉइंट, एटलीस्ट वन पॉइंट वेयर द फंक्शन डेरिवेटिव इज 0। तो इस केस पे देख सकते हैं आपके पास ये 2.5 और ये किससे बिलोंग करते हैं, 2 और 3 से बिलोंग करते हैं। तो ये थे डियर स्टूडेंट्स आपके पास रोल थ्योरम्स की स्टेटमेंट, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशंस और उसके ऊपर ये एग्जांपल थी। तो आई होप कि आप इसको अंडरस्टैंड कर सके होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम बात करेंगे मीन वैल्यू थ्योरम की। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। टू बी कंटिन्यूड। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।